जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का पार्ट 8। अभी तक हमने पार्ट 6 और 7 में देखा कि जब दोनों का अनुपात दिया होता था और एक बार अंतर सेम था और दूसरी बार अंतर हमको अलग अलग मिला था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे गुने वाले सवाल कहता है पिता पुत्र का इतना गुना है, इतने साल बाद इतना हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल हम देखते हैं। तो सवाल आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है 8 वर्ष ए और बी की आयु का ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ये सवाल कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। हमने लिखा ए और बी, तो यहाँ पे ये समझना है ए की जो आयु है बी की आयु की 2 गुनी है, तो बी को हम 1 मानेंगे तो ए 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगली लाइन कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो ये हमको वर्तमान में कहा है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। फिर बोल रहा है 8 वर्ष पहले, तो हमने यहाँ पे यही लिखा 8 पहले। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो 4 गुना का मतलब इसको 1 किया और यहाँ पे हमने 4 का गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 4 गुना। ठीक है। अब हमारे पास बोल रहा है 8 वर्ष बाद दोनों की आयु होगी, तो हम वर्तमान में निकाल लें। तो 8 हमारे लिए निकालना कौन सा कठिन है, तो पहले हम वर्तमान तो पाए। तो कैसे पाएंगे, यहाँ पे देखा हमारे पास अंतर कितने का है 0 का, और यहाँ अंतर कितने का है 2 का, तो अंतर अलग अलग मिल गया ना। तो अब इस अंतर को हम कैसे मेंटेन करें, हमने क्या लिखा ए बी। फिर यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है वर्तमान, वर्तमान बोल रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है 8 पहले। तो वर्तमान में अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे अंतर देखने की कोशिश की, 1 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर 3 का। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 4 का 1 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, तो 1 एकम 1 चौके 4 और 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये थोड़ा सा गलत लिखा था, यहाँ पे 3 होगा। अब हमने ये देखा कि अब हमारे पास अंतर आ गया, बराबर आ गया ना 2 का अंतर, और बोला कितने का अंतर है 8 पहले, तो 2 यूनिट बराबर कितना 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब हमने यहाँ पे निकाल ली है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, तो ए हो जाएगा 6 चौके 24 साल का, और बी के साथ इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा हमारा 12 साल का। तो ए हमारा यहाँ पे निकल के आया है 24 साल का, और बी निकल के आया है 12 साल का। अब ये वर्तमान में निकले हैं, और हमसे बोल रहे वर्तमान में मत बताओ, इनको 8 साल बाद बताओ। तो 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो हम कैसे निकालेंगे, ए कितने साल का हो जाएगा 24 का अभी है, और 8 साल बाद कितने का 6 30 और 2 32 का। तो 8 साल बाद ए कितने का हो जाएगा 32 का, ए की कहानी। और बी हमारा 8 साल बाद कितने का होगा, आज 12 का है, तो 8 साल और जुड़ के कितने का हो जाएगा 20 का। ठीक है, समझ में आया। ये तो वही पिछले टाइप की कहानी थी, यहाँ पे बस आपको समझना है। गुना बोलता है, एक ये हो गया बी का 2 गुना, तो इसको हमने 2 गुना कर दिया, यहाँ पे 1 और 4 गुना हो गया। फिर ये पिछले टाइप जैसे हमने इसको रेशो को बनाया और सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा, और इस पार्ट को देखने के पहले पुराने पार्ट जरूर देखते हुए आइएगा। 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक के पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद ये पार्ट देखिएगा, इससे आपको चीजें समझने में आसान होगी। आप एक साथ अगर 5वीं सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आपको मुंह के बल गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, मगर आप अगर एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप आसानी से मंजिल को पा जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, पिता और पुत्र, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में कई बार देखता हूँ तो लोग पिता को छोटा कर देते हैं, पुत्र को बड़ा कर देते हैं। तो ये भैया इंडिया है हमारा, पिता हमेशा बड़ा ही होगा और पुत्र छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो पुत्र का 3 गुना, तो पुत्र हमारा 1, तो पिता कितने हो गए 3। ठीक है, फिर बोल रहा है
12 बाद, तो 12 बाद, और ये हमारा वर्तमान की कहानी थी। ठीक, तो 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 1 और 2। ठीक है, अब क्या देखा हमने, अंतर देखते हैं। तो अंतर कितने का है यहाँ पे, 1 का और यहाँ 0 का, तो अंतर बराबर नहीं है ना, कर दे अंतर। तो देखते हैं हम यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो अब हमने यहाँ फिर से लिखा फादर सन, यहाँ पे प्रेजेंट और आफ्टर 12 ईयर। ठीक, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 कम 3, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 कम 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमने देखा कि डिफरेंस आ गया हमारे पास 1 का, आ गया ना डिफरेंस। तो और बोला कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 12। ये 1 कहां से आ रहा समझ रहे हैं ना, ये वाला अंतर हमारा 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12। इस 12 का मल्टीप्लाई मैं फादर के साथ करूंगा तो फादर हो जाएगा 36 साल का, और इस 12 का मल्टीप्लाई मैं सन के साथ करूंगा तो सन हो जाएगा हमारा 12 साल का। ठीक है, तो फादर हमारा हो जाएगा 36 ईयर का और सन हो जाएगा हमारे पास 12 ईयर का। ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट सवाल और करते हैं इसी तरह का, इसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। तो इस लास्ट सवाल को और समझते हैं। तो आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आप पूरा वीडियो देखा करें, तो जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। अधूरा ज्ञान हमारे आपके लिए भी खराब है, हमारे लिए भी। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ोगे, आधा पढ़ोगे, फिर उसके बाद बताओगे इस चैनल से पढ़ा था, यहाँ पे ऐसा पढ़ाते वैसा। तो आप अगर पूरी चीजें देखेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, रवि और किशन सवाल लिखा है, रवि और किशन, रवि किशन की कहानी कह रहा है। तो रवि की आयु किशन की आयु की 3 गुनी है। ठीक, तो वर्तमान में हम चलते हैं, किशन 1 हो जाएगा तो रवि 3 गुना मतलब 3, 8 वर्ष बाद, 8 बाद रवि की आयु, रवि किशन का 5/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, किशन का 5/3 बराबर रवि। ठीक, किशन का 5/3 बराबर रवि, तो किशन हमारा यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो रवि 5 का और किशन कितने का, 3 का। ठीक है, तो रवि हमारा 5 का, किशन कितने का हो गया, 3 का। तो हमने यहाँ पे रख दिया रवि के नीचे 5, किशन के नीचे कितना, 3। ठीक, अब इस सवाल में हमको अंतर समान दिख रहा है, दिख रहा है ना अंतर, 2 का अंतर दोनों जगह दिख रहा है, और बोला कितने का अंतर है, 8 का। तो 2 यूनिट बराबर 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमने 4 निकाल दी, तो इस 4 का मल्टीप्लाई मैं रवि के साथ कर दूंगा, तो रवि हो जाएगा हमारा 12 साल का, और इस 4 का मल्टीप्लाई हम किशन के साथ करेंगे तो किशन हो जाएगा हमारा 4 साल का। ठीक है, समझ में आया। अब ये वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का पार्ट 9। पार्ट 7 और 6 में हमने देखा कि एक बार अंतर पहले जाते हैं या तो बाद में आते हैं। अब इस सवाल में क्या कहेगा कि हमको वर्तमान में कुछ नहीं देगा, पहले का बता देगा और बाद का बता देगा, और हमको वर्तमान का पूछेगा। तो सवाल को देखते हैं, पहले हम इसकी बेसिक मेथड समझेंगे। बेसिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक मेथड बनेगी आपसे तो आगे की चीजें आप आसानी से शॉर्ट में सीख सकते हैं। तो पहले आपको बेसिक सीखना जरूरी है। तो बेसिक में बताता हूँ, सवाल कह रहा है, सवाल बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने रोहित और मोहित का रेशो बनाया, रोहित और मोहित। यहाँ पे इसके 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की 3 गुना है, तो मोहित अगर 1 है तो रोहित इसका 3 गुना होगा, तो कितना होगा, 3 का। तो हमने रोहित को 3x माना और मोहित को x माना। ये 10 साल पहले की बात है। हम यहाँ से इनको वर्तमान में ले आएंगे तो 3x + 10, रोहित भी 10 साल बड़ा हो जाएगा और मोहित भी इसी तरह 10 साल बड़ा होगा, तो मोहित हो जाएगा 3x, रोहित हो गया 3x + 10, मोहित हो गया x + 10। फिर इसके बाद बोल रहा है 10 साल बाद, तो अब हमको यहाँ से 10 बाद जाना है।
इसके बाद हमसे कह रहा है रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी होगी। तो रोहित मोहित का 2 गुना होगा, तो इसको हम 10 साल बाद लेके जाएंगे 3x, और इसमें 10 साल और जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, इसमें 10 साल और जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा। अब रोहित मोहित का 2 गुना हो जाएगा, तो इस गुने को करना हम समझते हैं, गुना कैसे करें। अब यहाँ पे अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम गुणा करें कहाँ पे और किसका गुणा करें। तो अब हमको यहाँ पे समझना है 2 गुना का मतलब 2:1। ठीक है, अब 2 और 1 है, किसका गुणा कहाँ करें कि हमारी इक्वेशन बराबर आ जाए। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन को बराबर करना है, तो मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। तो हमको रोहित पता है कि रोहित बड़ा है और मोहित छोटा है, तो अब इक्वेशन को बराबर करना है, तो छोटी संख्या का गुणा हम रोहित में कर देंगे और बड़ी संख्या का गुणा हम मोहित में कर देंगे। क्यों? क्योंकि मोहित छोटा था तो मोहित को ज्यादा संख्या की जरूरत है और रोहित बड़ा है तो उसको कम की जरूरत है, तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपए है और मेरे भाई के पास 50 रुपए है, तो मुझे 100 रुपए जाने, मेरे भाई को 50 रुपए आने के 100 रुपए आने के लिए मेरे पास 50 उसमें और ऐड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसके पास कम है तो इसको हम ज्यादा देंगे और इसके पास ज्यादा है तो इसको हम कम देंगे। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 3x प्लस 20 और यहाँ हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 20 दूनी 40। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच गए, x को एक तरफ ले जाएंगे, 3x है ये 2x है, तो 3x माइनस 2x 40 ये है, 20 हमारा उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो इन दोनों को घटाएंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 आ गई। अब इस x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, इस 20 का मल्टीप्लाई मैं रोहित में करूंगा, तो रोहित में 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो रोहित हो जाएगा हमारा 60 साल का, और इस मोहित में 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मोहित हो जाएगा हमारा 20 साल का। अब यहाँ पे समझना है, आधे लोग यही समझते हैं यही हमारा आंसर आ गया। तो मैं ये चीज आपको लिखवाता था 10 पहले वर्तमान बाद, तो हमसे पूछ रहा है कि ये लोग वर्तमान में कितने के हैं, तो ये 10 पहले 60 का था, तो रोहित वर्तमान में कितने का हो जाएगा, तो 10 साल और जुड़ जाएगा तो ये 70 का हो जाएगा, और मोहित में 10 साल जोड़ देंगे तो मोहित कितने का हो जाएगा? 30 का। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये हमारी बेसिक मेथड थी, बस यहाँ पे 3x और x था, 10 साल बाद इसको वर्तमान में लाए, बाद ले गए, गुना बोला तो 2 गुना बोला तो 1 का गुणा यहाँ 2 का गुणा यहाँ, इक्वेशन बराबर हो गई। इक्वेशन सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल दी और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ये है हमारी बेसिक मेथड। बेसिक मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड में सीखते हैं। शॉर्ट मेथड में हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमसे सवाल कह रहा है रोहित की आयु मोहित की 3 गुना है। ठीक है, सॉरी, रोहित की आयु मोहित की आयु की 3 गुना है, तो मोहित 1, रोहित कितना 3, 10 पहले, अब यहाँ पे 10 बाद, तो 10 बाद बोल रहा है रोहित मोहित का 2 गुना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वही कहानी, पहले तो हमको रेशो बराबर करना है, नहीं दिख रहा ना बराबर, 1 का अंतर 0 का, तो इसको हमने बराबर करना बहुत सारे सवालों में भी सीखा है पिछले टाइप में। तो रोहित मोहित 10 पहले और 10 बाद। ठीक, तो अब हमने क्या देखा, यहाँ अंतर कितने का 1 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का। समझ गए होंगे आप लोग कैसे सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 2 का गुणा करेंगे तो 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अंतर देखने पड़ रहा है क्योंकि ये वाला रेशो अब खत्म हो गया, ये वाला देखेंगे तो अब जगह दोनों जगह अंतर समान दिखने लगा। कितने का अंतर दिखने लगा? 1 का, और 1 का अंतर दिखने लगा, और बोला कितने का है, तो आधे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में बोलते हैं 10 का अंतर, तो 10 का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बीच में वर्तमान आओगे, तो यहाँ से वर्तमान आने के लिए 10 साल और यहाँ से वर्तमान से फिर 10 बाद जाने के लिए 10 साल, तो अंतर कितने का हो गया? 20 का। ठीक है, इसको समझना है, गलती में 10 कर देते और हमारा आंसर गलत हो जाता। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। क्यों? क्योंकि अंतर कितने का था? 20 का। इस 20 का गुणा मैंने रोहित के साथ किया तो रोहित हो गया 60 का, और इस 20 का गुणा मैंने मोहित के साथ किया
तो मोहित हो गया 20 का। ठीक है, अब इनको हम, ये तो हमारा 10 पहले गुणा किए थे, तो वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान में लाने के लिए 10 साल जोड़ देंगे, तो रोहित कितने का हो जाएगा, 60 प्लस 10 बराबर 70। तो रोहित हमारा हो जाएगा 70 साल का, और मोहित हो जाएगा हमारा 20 प्लस 10 बराबर 30 साल का। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि ये हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। पुराने वाले सवाल में देखे थे ना हमने, तो उस तरह हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इन सवालों को लगा लेंगे। ठीक, समझ में आया? बेसिक भी बता दिया मैंने आपको, एक शॉर्ट मेथड भी बता दी। ये मेथड हमने पुराने सवालों में पढ़ी भी थी, उन्हीं को हमने लगाया और सॉल्व करके आंसर बताया। अब देखते हैं हम इसका अगला सवाल। अगला सवाल करके देखते हैं। सवाल कह रहा है 6 वर्ष पहले सुमित और संजना की आयु का अनुपात 6:5 था। तो सुमित और संजना, ठीक है, 6 पहले, तो 6 पहले कितना था, 6:5। 6 यहाँ पे और संजना कितने की हो गई, 5 की। फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 बाद की बात करेंगे, तो 4 वर्ष बाद अनुपात कितने का हो गया, 11:10। यहाँ 11 हो गया, यहाँ कितने का हो गया, 10 का। अब देखते हैं अंतर सेम है क्या, तो लग तो रहा है सेम, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का। जब पहले सेम है तो हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ का अंतर देखना है, तो बीच में हम 0 आएंगे, यहाँ से आए 6 और यहाँ से आए 4, तो टोटल कितने का अंतर हो गया, 10 का। और हमको यहाँ कितने का दिखा है, 5 का, तो 5 यूनिट बराबर कितना, 10 मिल गया। जब 5 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने सुमित के साथ किया, तो सुमित हो गया 12 का, और इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने संजना के साथ किया, तो संजना हो गई 10 की। तो सुमित हमारा 12 का और संजना हो गई 10 की। इनको हम वर्तमान में लाएंगे, तो ये 6 साल पहले सुमित है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 12 प्लस 6 बराबर 18। तो सुमित हमारा हो गया 18 साल का। और अगर हम संजना की बात करेंगे तो संजना हमारी हो जाएगी 10 प्लस 6 बराबर 16 साल। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आसान सवाल है, बस प्रयास करिए, प्रयास करेंगे तो आपसे चीजें आसानी से बनेगी। ठीक, एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं। सवाल कह रहा है 3 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, गुना वाली कहानी है। तो मैं और पुत्र, ये कब की बात कर रहा है, 3 पहले की। तो 3 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। मैं 1 था, तो सॉरी, पुत्र 1 था तो मैं कितना था, 3 था। फिर बोल रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 बाद, बीच में हमारा 0 भी आया होगा, वर्तमान 0 का मतलब हम वर्तमान से है। मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 का मतलब कितना होता है, 5:2। 5/2 होता है ना 2.5 का मतलब। तो 5 कहाँ रखूंगा, मैं तो पढ़ा हूं तो हमेशा ही बड़ा रहूंगा, तो मैं यहाँ 5 का और पुत्र कितने का, 2 का। ठीक, अब हमने ये देखा कि हमारा अंतर कितने का है, कितने का दिख रहा है, 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5 का अंतर दिख रहा है। और हमने कितना देखा यहाँ पे अंतर अलग अलग है, अंतर अलग है 2 का और 1 का, तो बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 2 का, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ बनेगा मैं पुत्र 3 पहले और 2 बाद। तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 4। अब यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 5 का दिख रहा है, और हमको कितने का दिख रहा है, 1 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5, सॉरी, ठीक है, हाँ, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो 5 का मल्टीप्लाई मैं मेरे साथ करूंगा, तो 5 नाम 45, मैं 45 साल का,
और पुत्र के साथ 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पुत्र हो जाएगा कितने साल का? 15 साल का। ये कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। तो मैं इसको वर्तमान में ले आऊंगा, तो वर्तमान में लाऊंगा तो मैं हो जाऊंगा 45 प्लस 3 बराबर 48 का, और जो पुत्र हो जाएगा वो 15 प्लस 3 बराबर 18 का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें वही चीजें हैं जो पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ी है, बस सवाल के तरीके बदल देता है, कहने का तरीका बदलता है और हमको आंसर के स्टाइल बदलनी पड़ेगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट सवाल आप लोगों के लिए है, इस सवाल को आप लोग करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। सवाल कह रहा है 2 साल पहले मेरी आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी। तो 2 पहले मैं पुत्र, 1 और 6। फिर बोल रहा है 18 साल बाद मैं पुत्र का 2 गुना हो गया, 18 बाद, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इससे मुझे भी पता चले आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और आपको चीजें समझ में आती है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला सीरीज में ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का पार्ट 10। पार्ट 10 क्या कहता है देखते हैं। सवाल आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है पूनम की शादी 6 साल पहले हुई, आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु का 1/4 गुनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस लाइन को समझना है, 1/4 गुनी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक कम 4 और 1 5/4। ठीक है, अब यहां से हमको समझना है, बस इतने ही सवाल को समझ के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पूनम का एक विवाह की स्थिति होगी और एक आज की स्थिति होगी। तो यहाँ उसकी शादी हुई और ये इसका आज की स्थिति है। तो अब यहाँ पे हमको रेशो को सेट करना है। तो देखो 6 साल पहले शादी हुई, तो पूनम पहले छोटी थी, अब थोड़ा और बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है? 4। तो पूनम की शादी 4 में हुई और आज पूनम कितने की हो गई है? 5 की। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेशो ने कहा था। तो पूनम की शादी 4 में हुई और आज पूनम कितने की हो गई? 5 की। अब हमको दिख रहा है कि पूनम की शादी तो 1 साल पहले हुई है, और बोला है 1 साल पहले नहीं हुई, कितने साल पहले हुई है? 6 साल पहले। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई? 6। समझ में आया? तो एक हमारे पास तो अंतर 1 का दिख रहा है और बोल रहा है शादी 6 साल पहले हुई, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो हमने यहाँ पे पूनम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 चौके 24, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6 पंचे 30। इसका मतलब ये पता चल गया कि पूनम की शादी 24 साल में हुई और आज पूनम कितने साल की हो गई है? 30 साल की। अब हमने यहाँ पे पूनम की शादी की आयु निकाल दी, आज की आयु निकाल दी। अब बोल रहा है उसका पुत्र उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है। तो पूनम कितने साल की है? 30 साल की। और उसका पुत्र कितने का हो जाएगा? तो पुत्र हो जाएगा पूनम का 10वां भाग। तो 30 का 10वां भाग मतलब बटे 10। तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। ठीक है, छोटा सा टाइप है, बिल्कुल आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस ये आपको सॉल्व करते बनना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 4 एक कम 4 और 1 5/4, तो ये 5/4 मिल गया। शादी 4 में हुई और आज पूनम कितने की हो गई है? 5 की। अंतर कितने का दिखा? 1 का, और 1 का नहीं बोला है, कितने का अंतर? शादी 6 साल पहले हुई। तो हमने इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो पूनम की शादी 24 में हुई और आज पूनम 30 की हो गई। ठीक, तो पूनम का आज लड़का है, उसकी आयु का 10वां भाग है, तो 30/10। क्यों? क्योंकि पूनम का 10वां भाग, तो भाग लगाया 10 से, तो लड़का कितने साल का हो गया? 3 साल का। ठीक, तो अगला सवाल है किसी तरह का, देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है शिखा का विवाह 12 साल पहले हुआ, आज उसकी आयु उसकी विवाह की आयु का 1/2/3 है। 1/2/3, तो 3 एक कम 3 और 2 5/3। ठीक है,
अब एक उसकी शादी की आयु है और एक उसकी वर्तमान आयु है। शादी उसकी 3 में हुई और अब वो कितने की हो गई, 5 की। और बोला हमारे पास शादी कितने साल पहले हुई, 12 साल पहले, और हमको कितने साल पहले दिख रही, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। इस 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 6 त्रिक 18, और इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 पंचे 30। तो पूनम की शादी 18 साल में हुई और पूनम अब कितने साल की हो गई है, 30 साल की हो गई। ठीक, चलो 18 ही में हुई, 18 से कम में नहीं हुई। तो पूनम की शादी 18 में हुई और आज वो 30 की हो गई। अब बोल रहा है उसका पुत्र उसकी आयु का 6वां भाग है, तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा, तो 30 का 6वां भाग, 6 से भाग लगा देंगे तो पुत्र हमारा हो जाएगा 5 साल का। ठीक, उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। छोटा सा पार्ट है, इस तरह के सवाल आपके एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं क्योंकि पता नहीं रहता करना क्या है। तो आप देखो सेकंडों में हम इनका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक, एक लास्ट सवाल है, ये आप लोगों के लिए, इसको आप करके बताइएगा। सवाल कह रहा है गुनगुन का विवाह 10 साल पहले हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह की 1 सही 1/2 है। ठीक, तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। जब तक के लिए जय हिंद।